आज सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के कथित पादरी अंकुर नरूला की, जो जालंधर में चंगाई सभा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अंकुर न सिर्फ कई तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, बल्कि ब्रेन डेड शख्स को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। और चाहे संतान सुख पाना हो या फिर भूत प्रेत से छुटकारा पाना हो, कथित पादरी अंकुर के पास हर मर्ज की दवा है, ऐसा वो दावा करते हैं। अब इन दावों की सच्चाई परखने से पहले पादरी अंकुर के कथित चमत्कारों की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमारी मुहिम में आपने अब तक कई बाबाओं, मौलानाओं और कथित पादरियों के चमत्कार के दावे सुने होंगे। पलक झपकते ही बीमारियों और कष्टों से निजात दिलाने वाले कथित चमत्कार के दर्शन किए होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस पादरी के दावे दिखाने वाले हैं, उनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले इस कथित पादरी के दावे सुन लीजिए। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। अगर आपको ये दावे कल्पना से भी परे लग रहे हो, पाखंड के जीते जागते प्रमाण लग रहे हो, तो जरा रुकिए और सुनिए कि जब ब्रेन डेड बच्चे के माता पिता इस कथित पादरी के पास पहुंचे तो क्या हुआ। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर। जी पापा, फैमिली में बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया। नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर। उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था। जी। और अपोस्टल जी, डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे। और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था। यानी बच्चा ब्रेन डेड था। मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे। माँ बाप नियति के आगे हार मान चुके थे। दावा है कि इस पादरी के हाथ लगाते ही इस शख्स के बेटे को न सिर्फ होश आ गया, बल्कि वो खड़ा होकर अपने पैरों पर चंगाई सभा में भी पहुंच गया। यानी यह पादरी मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है। जहां विज्ञान हार जाता है, वहां इसका स्पर्श काम कर जाता है। असंभव को संभव करने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला, जिन्हें लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अंकुर नरूला चंगाई सभा करते हैं, जिनमें वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। अंकुर नरूला की माने तो उनके प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत और असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि उनके जीवन की सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें। पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अंकुर के ऐसे दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को कोई पादरी ठीक कर सकता है? बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया। लगातार डे बाय डे कहते हैं कि इम्प्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। पादरी अंकुर नरूला के ऐसे ही चमत्कारों के दावों की वजह से भक्त उन्हें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। अंकुर के दावे कल्पनाओं से परे लगते हैं, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखते हैं।
इसलिए उनके दावों को परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम जालंधर पहुंची। चूंकि नरूला ने जालंधर के खावड़ा गांव में 65 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, यहीं वो चंगाई सभा का आयोजन कर चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश इस क्षेत्र में चलने वाली चंगाई सभा में पहुंचने की थी। पंजाब के जालंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है और अंकुर नरूला इसका संचालन करता है। और जिस तरह से जब हमने कई लोगों से बात की जो उस चर्च में जाते हैं और किस तरह से उनके जो दुख दर्द है या फिर बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं, हमने कई लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से उन्होंने चर्च ज्वाइन किया है तब से वो निरोगी भी हुए हैं और उनकी कई बीमारियां यहाँ पर खत्म भी हुई हैं। लोगों को इमरजेंसी सेक्शन में चलाओ। न्यूज नेशन की टीम ने अंकुर नरूला से उनके एक करीबी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि नरूला के चमत्कारों का लाइव टेस्ट न्यूज नेशन के कैमरे पर हो, लेकिन अफसोस कि नरूला के करीबी ने न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर का फोन कॉल रिसीव नहीं किया। चर्च के अंकुर नरूला हैं, उनके जो करीबी हैं गौरव कुमार नरूला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से वो लोगों को ठीक करते हैं। देखिए फोन बज रहा है। हमें उम्मीद है कि वो फोन उठाएंगे, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ असमर्थ है। यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइव टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया। दरअसल अंकुर नरूला का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके हिंदू से पादरी बनने की कहानी भी उनके चमत्कार के दावों की तरह दिलचस्प है। दरअसल नरूला का दावा है कि खुद प्रभु यीशु ने उन्हें पादरी बनने के लिए कहा। अंकुर नरूला एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो जालंधर के एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं। उन्होंने 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। अंकुर को एक पादरी ने ड्रग्स और अवसाद से मुक्त होने में मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की और चंगाई सभा का आयोजन करने लगे। मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों पर नरूला के चमत्कार के दावों का इतना असर है कि उन्होंने सोचने समझने की शक्ति भी खो दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों के दिमाग पर अंकुर नरूला ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग अंकुर नरूला के चमत्कार के दावों की तस्दीक करते दिखते हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी एक महिला ने काफी अजीबोगरीब दावा किया। उसका कहना था कि प्रभु यीशु की वजह से वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई। 2020 में 7 तारीख को मेरे को ब्रेन अटैक हुआ और प्रभु यीशु मसीह के सब हॉस्पिटलों ने मुझे ना जवाब दे दिया था। ये घर में आगे चर्च के प्रेयर की इन्होंने, तो जब ये प्रेयर कर रहे थे तो इनको ना हॉस्पिटलों में फ़ोन आया, तो ये आए तो मैं अच्छी भली थी, तंदुरुस्त थी। क्योंकि अंकुर नरूला ईसाई धर्म अपनाने से पहले नशे के चंगुल में फंसे थे, इसलिए वो भी अब लोगों को स्पर्श चिकित्सा और हालेलुया कर नशे से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया। उससे पहले मैं बहुत ड्रिंक करता था, बहुत नशे करता था, अजीब अजीब तरह के नशे करता था और उन नशों से आज़ाद होना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने मुझे 2014 में आज़ाद किया। पास्टर अंकुर नरूला न सिर्फ चमत्कार करने का दावा करते हैं, बल्कि ऐसे चमत्कारों का प्रचार भी करते हैं। उनके पास 24/7 टीवी चैनल है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो की भरमार है। सवाल यह है कि क्या स्पर्श चिकित्सा करने से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है? क्या मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता है? क्या पास्टर अंकुर नरूला जैसे लोग चंगाई सभा के नाम पर भोली भाली जनता को झांसा दे रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? अगले 1 घंटे में हम प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले ऐसे ही कथित पास्टर्स के दावों की पड़ताल करेंगे। उन्हें तर्क, विज्ञान और अध्यात्म की जानकारी की कसौटी पर परखेंगे और हर एक पाखंड का पर्दाफाश करेंगे।